मत्ती, मरकस और लूका ने अपनी अनाजील में मेरा जिक्र बहुत मुख्तसर किया, लेकिन इंजील यूहन्ना ने मुझे कुछ ज्यादा पहचान दी। उसने बयान किया मैंने कैसे हजरत नतनीएल को जनाब मसीह से मुतारिफ करवाया और हम कैसे उनके पैरोकार बने। उसने 5000 लोगों को खाना खिलाने के वाक़े में मेरे किरदार का भी जिक्र किया और यह भी लिखा कि मैंने यूनानियों के एक गिरोह को जनाब मसीह से मिलवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में जनाब मसीह ने अपने आने वाली मौत के बारे में एक निहायत अहम तालीम दी। और यूहन्ना ने जनाब मसीह की मसलूबियत से एक रात पहले के मेरे अल्फाज भी बयान किए। अब जी हाँ, ठीक है, किताब मुकद्दस में फिलिपुस नाम के 2 अशखास थे। एक वो जिसने हबशी ख्वाजा सरा को तालीम दी, जो कैसरिया में रहता था। उसका जिक्र अमालुर रसूल में है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। मैं फिलिपुस हूं, मैं रसूल हूं। इंजील के मुसन्नफीन हमें बताते हैं कि जनाब मसीह ने अपने आखिरी लम्हात का आगाज फसा की ईद का खाना अपने 12 करीबी साथियों के साथ खाकर किया, और गालिबन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके पास उनके साथ कितना कम वक्त बचा है। लेकिन जनाब मसीह ने उस महदूद वक्त को अपनी तालीमात से भर देना पसंद किया। हम बाला खाने में थे। जनाब मसीह अभी हजरत पतरस से ये कह चुके थे कि वो जल्द ही 3 मर्तबा उनका इनकार करेंगे। जनाब मसीह ने हमें तसल्ली देने की कोशिश की, फरमाया कि वो बाप के पास जा रहे हैं, लेकिन वो हम में से हर एक के लिए जगह तैयार करेंगे और फिर वापस आकर हम सबको अपने साथ उस तैयार करदा घर में ले जाएंगे। अगर उस वक्त हम इस बात को समझते तो शायद हमें ज्यादा तसल्ली मिलती। तो मैंने कहा कि खुदावन, हम नहीं जानते तू कहां जाता है, तो फिर हम राह किस तरह जाने? यसु ने जवाब दिया और कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो तुम मेरे बाप को भी जानते। अब इस बात को समझते हुए कि शायद हम उन्हें हकीकी तौर पर नहीं जानते, किताब मुकद्दस के एक निहायत ही अहम हिस्से की बुनियाद यहां से पड़ी। मैंने अपनी जुबान खोली और कहा कि ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। जनाब मसीह ने मेरी तरफ हल्की सी उदास मुस्कुराहट से देखा और नरमी से फरमाया, ऐ फिलिपुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने गोया बाप को देखा। मुझे शर्मिंदा होना चाहिए था, पर मैं हैरत में डूब गया। मैं समझ गया, मैं आखिरकार समझ गया था। बाप खुदा ताला हैं और जनाब मसीह भी खुदा ताला हैं। वो दोनों एक तरह से एक ही हैं, ये मैं समझ गया। मुझे एक झलक दिखाई दी सच्चाई की, और अगले 20 मिनटों में जनाब मसीह ने हकायक के दरवाजे हम पर खोल दिए। जनाब मसीह, बाप और रूहुल कुद्स सब एक दूसरे में थे और हमें भी उनमें होने की कुदरत दी जाने वाली थी। जनाब मसीह जा रहे थे, लेकिन हम रूह और सलामती को हमेशा के लिए पाने वाले थे। हमारे जहन जैसे फट गए हों, चंद जुमलों में ही वो राज हम पर जाहिर किए जा रहे थे जो सदियों से पोशीदा रहे थे। हम कैसे उस बात को समझना शुरू कर रहे थे जो वो बयान कर रहे थे, और ये बात चंद ही लम्हों में वाज़ेह हो गई। जनाब मसीह मेज से उठे और हमें चलने को कहा कि मेरे साथ चलो। और जब हम कमरे से निकले तो कदरून की तरफ ढलान पर उतरने लगे, तब वो अचानक रुक गए। वो थोड़ा झुके और रास्ते से अंगूर की बेल की एक टहनी उठाई और हमें एक मिसाल दी। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और वो फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो डाली उसमें है और वो फल लाती है, उसे वो छांटता है ताकि वो ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह एक डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप वो फल नहीं ला सकते, उसी तरह तुम भी फल नहीं ला सकते जब तक कि तुम मुझ में कायम ना रहो। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम जो कोई मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत
پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ اور بھی فرماتے رہے مگر اس مثال کا خاتمہ کیا، اور میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے رکھی۔ ہم آگے بڑھے، روانہ ہوئے گتسمنی کے باغ کی طرف، اور جناب مسیح ہمیں اپنے آخری الفاظ حکمت سے نوازتے گئے۔ ہر جملہ پوری زندگی کے مطالعے کے برابر تھا، لیکن میرا ذہن نکل ہی نہیں رہا تھا اس مثال میں سے جو انہوں نے بیل اور شاخوں کے بارے میں دی تھی۔ اگلے 2000 برسوں تک لوگ اس کی بہت سی تشریحات کریں گے اپنی سمجھ کے مطابق، پر میں بتاتا ہوں کہ اس رات مجھے اس کی کیا سمجھ آئی۔ اسرائیل میں ستمبر کے اوائل میں ہم انگوروں کے باغات میں فصل کا ایک بہت ہی خوبصورت منظر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، جہاں پر یہ موٹی بھوری بیلیں جو تقریباً 3 یا 4 فٹ تک بڑی ہوتی ہے زمین سے، ہر بیل ایک موڑ پر ختم ہوتی ہے، اور جہاں سے پھر بے شمار شاخیں مختلف سمتوں میں پھیلتی ہیں، اور ان شاخوں سے بہت سے مختلف رنگ کے بڑے بڑے پتے نکلتے ہیں جو گہرے سبز سے لے کر پیلے حتیٰ کہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں موسم کے لحاظ سے۔ دراصل جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ پتوں کی کثرت ہے، اور انہی پتوں میں ان کے درمیان کہیں گہرے جامنی یا ہلکے سبز انگوروں کے کچھ گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں، بہت سارے انگور۔ اور یہ شاخیں نہ صرف پھل لاتی ہیں بلکہ پتے بھی پیدا کرتی ہیں، اور پتوں کی مناسب مقدار بہترین پھل کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ کٹائی اور چھانٹی کا یہی مقصد ہوتا ہے، یعنی شاخوں کی اتنی مقدار باقی رہے جو درست توازن کے ساتھ پتے پیدا کرے تاکہ بہترین پھل پیدا ہو سکے۔ یہی اس کی ضمانت ہے۔ باغبان کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا، ان کی زندگی کا یہی سلسلہ ہے، لگانا، اگانا، چھانٹنا اور فصل کاٹنا، پھر دوبارہ لگانا، پھر چھانٹنا، اگانا، اسے کاٹنا اور پھر لگانا۔ اور اس رات میں نے جان لیا کہ یہ مثال دراصل خدا تعالیٰ اور اس کی مرضی کے بارے میں ہے۔ خدا تعالیٰ باپ وہی باغبان ہے، پر وہی باغ کا خالق اور مالک اور رکھوالا ہے، تو صرف اسی کی مرضی ہے جو سب سے اہم ہے، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ یہی بات اس تمثیل کو سمجھنے کا بنیادی نقطہ ہے۔ تعلیم واضح ہے، جب شاخیں بہت زیادہ پھل لاتی ہیں تو خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور ہم خود کو شاگرد بھی ثابت کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم رسول جانتے تھے کہ ہم خدا تعالیٰ کو جلال دیتے ہیں جب ہم مسلسل حمد و ثنا اور عبادت کی زندگی گزارتے ہیں اور اس کی بادشاہی کا اعلان کرتے ہیں اور اسے فروغ دیتے ہیں، اور ایسا ہی جناب مسیح نے زمین پر کیا، اور اسی لیے اپنی زندگی کے اختتام پر وہ باپ سے کہہ سکے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا وہ کر کے میں نے زمین پر تیرے جلال کو ظاہر کیا۔ باغبان اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جو بیل سب سے زیادہ پھل لائے اس کے لیے وہ زمین کی تیاری کرتا ہے، اور ان کی شاخوں کو کاٹ دیتا ہے جو کہ پھل نہیں لاتی ہیں۔ کوئی شاخ پھل نہیں لاتی ہے جب وہ بیل سے کٹ کر جدا کر دی جاتی ہے، یا اگر وہ پھل لانے کے قابل ہو اور وہ مکمل طور پر غیر پیداواری ہو جائے یا صرف پتے ہی پیدا کرے۔ خدا تعالیٰ پھل لانے والی شاخوں کو اضافی بڑھوتری ٹہنیوں اور پتوں سے تراشتا اور چھانٹتا ہے تاکہ وہ مزید بہتر پھل لانا شروع کر سکیں۔ تراشنے اور چھانٹنے کا یہ عمل ہمیں ناخوشگوار لگ سکتا ہے، اور کبھی کبھار اس تربیت کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ اپنی محبت کے سبب دیتا ہے۔ میری روزمرہ زندگی میں یہ چھانٹی، یہ تراشنا شاید ان سرگرمیوں، جذبات یا خیالات کو ختم کرنے کا تقاضا کرتی ہے جو مجھے غیر مؤثر بناتے ہیں اور بے ثمر بناتے ہیں۔ جناب مسیح نے فرمایا کہ وہ حقیقی بیل ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس تمثیل سے پہلے بھی وہ یہ فرما چکے ہیں کہ وہ اور باپ اور روح القدس دراصل سب ایک دوسرے میں ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ جناب مسیح میں قائم رہنا دراصل خدا تعالیٰ میں قائم رہنا ہے۔ بیل جانتی ہے کہ جب تک شاخیں اس سے جڑی نہ ہوں وہ پھل نہیں لا سکتی، کیونکہ زندگی کے لیے درکار تمام ضروری غذائیت کا منبع وہی ہے۔ جناب مسیح اکثر خود کو زندگی کا سرچشمہ قرار دیتے تھے، اور یہ رشتہ ان پر ایمان کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔
तो जनाब मसीह के पैरोकार वो सब शाखें हैं, और हर शाख का मकसद यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा फल पैदा करे, और इसके लिए शाख को बेल से हासिल होने वाली ग़िज़ाइयत को बेहतरीन तरीके से जज़ब करना होगा और अपने वसाइल को तकसीम करना होगा। और इन वसाइल की तकसीम वो गालिबन करेंगे दो तरह के कामों में, फल पैदा करना और पत्ते बनाना। इस तालीम के दौरान जनाब मसीह ने हमें सिखाया कि सेहतमंद शाखें खुदा ताला पर भरोसा करती हैं, जनाब मसीह और बाप को जानती हैं, उन पर ईमान रखती हैं और उनकी फरमाबरदारी करती हैं, रूहुल कुद्स रखती हैं, जनाब मसीह से मोहब्बत करती हैं और उनकी मोहब्बत में ही रहती हैं, सलामती पाती हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखती हैं, दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती और दूसरों के सामने जनाब मसीह की गवाही देती हैं। अगर मैं एक बेसमर शाख हूं तो खुदा ताला या तो मेरी जिंदगी में काम करेगा ताकि मुझे फलदार बनाए, या मुझे बेल से काट कर पूरी तरह से फना कर देगा। और अगर मैं फलदार शाख हूं तो खुदा ताला मेरी छांटी करेगा और मुझे मजीद फलदार बना देगा। इब्तिदा में ये अमल मेरे लिए तकलीफ दे होता है, लेकिन ये मेरे अपने फायदे और खुदा ताला के जलाल के लिए जरूरी है। कायम रहने का मतलब यह है कि शाखें इस कदर गहरे ताल्लुक में जुड़ी होती हैं कि वो बेल में रहती है और बेल उनमें रहती है। यही कयाम है। हजरत पतरस इसे यूं बयान फरमाते हैं कि हम इलाही फितरत में शरीक हैं, जबकि हजरत पौलुस इसे यूं बयान करते हैं कि हम रूह के साथ जिंदगी गुजारते और उसके साथ कदम मिलाकर चलते हैं। जनाब मसीह से सादगी से बताते हैं, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखता है तो वो मेरी तालीम पर अमल करेगा, और अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखेगा तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और हम उसके साथ सुकूनत करेंगे। मसीह के साथ मेरी कुर्बत, उसके साथ मेरा गहरा ताल्लुक, जैसा कि खुदा ताला के साथ हर रिश्ता होता है, यह फजल पर कायम है। उसका फजल न सिर्फ मेरी निजात का जरिया है बल्कि मेरे उसके साथ ताल्लुक को बढ़ने में और ज्यादा फल लाने में और भी काबिलियत देता है। उसकी अजीम मोहब्बत मुझे तरबियत देती है कि मैं अपनी कमजोरियां दूर करूं ताकि मैं उसकी दावत का जवाब दे सकूं, उसके साथ ताल्लुक को मजीद गहरा करूं और एक ऐसे शख्स में ढल जाऊं जो मसीह की मानिंद हो और दुनिया के सामने खुदा ताला की मोहब्बत जाहिर करे। मसीह के साथ मेरी कुर्बत, उसके साथ मेरा, जैसा कि खुदा ताला के साथ हर एक रिश्ता होता है, वो फजल पर कायम है। उसका फजल न सिर्फ मेरी निजात का जरिया है बल्कि इस ताल्लुक के गहरे होने में मुआविन साबित होता है, क्योंकि मैं उस वक्त तक फल नहीं ला सकता जब तक मैं उनमें कायम नहीं होता। इससे उनकी मुराद है कि ऐसा करके ही मैं कोई नतीजा अखज़ कर सकता हूं, मैं कोई फल ला सकता हूं। इसके बगैर मैं कोई फल नहीं ला पाता। मेरी अमली कारकर्दगी सिफर होगी, चाहे मैं सोचूं कि मैं फल ला रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है जब तक कि मैं उनमें कायम नहीं होता। इसके बिना मैं पूरी तरह से बेकार हूं और मैं तबाह होने के खतरे में घिरा रहता हूं। हम रसूलों ने जनाब मसीह से उन लोगों के बारे में कहानियां सुन रखी थी जो समझते थे कि वो फलदार हैं और वो बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि हकीकत में वो फलदार नहीं थे। यही इसका राज है, और इसी राज को पाकर ही तमाम अच्छे अमाल को बदला जा सकता है अच्छे फलों में। इसी कायम रहने के जरिए काम करने वाला जो मोहब्बत करता है से बदल कर मोहब्बत करने वाला जो काम करता है बन जाता हूं। तो मैं इसे बेहतर तरीके से कैसे अपना सकता हूं? मैंने इस बारे में कुछ बातें सोची। बाकायदगी से दुआ करना, किताब मुकद्दस का मुताला करके, माफ करके हर उस शख्स को जिसे मैंने अब तक माफ नहीं किया, और अपने दिलो दिमाग को आसमानी बातों पर मरकूज रखना। इस तमसील के मुताबिक अगर मैं बहुत सा फल ला रहा हूं तो मुझे यकीन हो सकता है कि मैं जनाब मसीह पर कायम हूं। यही वजह है कि फल की दुरुस्त तारीफ करना अक्सर औकात मुश्किल होता है। इस तारीफ को समझना जरूरी है। अगर मैं फल की तारीफ के बारे में गलत हूं तो मुमकिन है मैं अपनी तवानाइयां किसी ऐसी चीज पर खर्च कर रहा हूं जो कि हकीकत में फल नहीं है। एक बामकसद और फलदार जिंदगी गुजारने के लिए फल को दुरुस्त तौर पर समझना निहायत जरूरी है। इस तमसील के मुताबिक फल उन चीजों को कहा जा सकता है जो खुदा ताला के जलाल का सबब बनती हैं, और इस तमसील के सियाको सबाक में मेरे लिए फल का बुनियादी मतलब शागिर्द बनाना मालूम होता है, यानी कि खुदा ताला की बादशाही का ऐलान करना, जैसे हम रसूलों ने तजुर्बा किया। शागिर्द बनाए जाते हैं खुशखबरी सुनाने और ऐसे
नेक आमाल के जरिए जो खुदा ताला के जलाल का बाइस बन रहे हों। आपने शायद महसूस किया हो कि मैंने पत्तों का कई बार जिक्र किया, पर जनाब मसीह की तमसील में इनका इतना जिक्र नहीं है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में इस तमसील को समझने का अहम पहलू है। देखिए, हम अंगूर को उगाने की साइंसी तफसीलात तो नहीं जानते, पर हमें इसके तमाम अमली पहलू मालूम थे। हमें अच्छी पैदावार के लिए शाखों पर पत्तों की मिकदार पता थी, लेकिन पत्ते कुछ ज्यादा नहीं होने चाहिए, वरना फल को निहायत कम ग़िज़ाइयत मिलेगी। खैर, मेरी जिंदगी में पत्ते वो सरगर्मियां हैं जो मेरा वक्त और तवानाई तो लेती हैं, मगर खुदा ताला के लिए कोई फल पैदा नहीं करती। अगर मेरी बैरूनी सरगर्मियां बहुत ज्यादा हो जाएं, तो मैं अपनी पैदावार को ज्यादा से ज्यादा कभी नहीं कर सकता। खैर, हमारे जमाने में ऐसी मसरूफियात महदूद थीं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब थे। सादा जिंदगी। मगर आप इतने ज्यादा खुश नसीब नहीं। आपको मसरूफ रखने के लिए आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। टेलीविजन, फिल्में, खेल, मशागिल, कंप्यूटर, इंटरनेट और बेशुमार चीजें। इन चीजों से थकन होती है, ज्यादा मसरूफ शेड्यूल, नींद, मंशियात, शराब, इसमें कोई शक नहीं कि आपको खुदा ताला के लिए अपने वसाइल को तकसीम करने में संजीदा होना होगा कि आप फल बनना चाहते हैं या फिर पत्ते बनेंगे। जनाब मसीह ने फरमाया, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो अपनी जिंदगी में क्या माजरा होगा, फल या फिर पत्ते? अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।